पाप में आकर फल दिया तो कहेंगे पुण्य बदल गया, पुण्य ने फल दिया ही नहीं। पाप कर्म की ऐसी बात हो जाए, पाप कर्म बदल करके पुण्य में आ जाए तो पाप ने फल दिया ही नहीं। तथापि कुछ न कुछ फल दिए बिना पुण्य रूप फल देगा, पाप रूप फल देगा, कर्म तो फल देगा ही। ये कर्णान्योग का कथन। द्रव्यान्योग क्या कहेगा, कहाँ दिया फल, ये तो आत्मा में मग्न थे, वे उस फल को जानते थे, फल दिया ही नहीं। ये द्रव्यान्योग की अपेक्षा से कथन। वस्तु स्वरूप ये है, द्रव्यानुयोग आध्यात्म के जोर में बोलता है, कर्णानुयोग वस्तु स्वरूप कहता है। समझना, कर्णानुयोग वस्तु स्वरूप कहता है और द्रव्यानुयोग आध्यात्म जोर में बोलता है। दोनों का संतुलन करके हमें समझना है क्या स्वरूप है। कर्म दिया भी, फल दिया भी, ये भी सही है, न दिया भी, ये भी सही है। सापेक्ष अर्थ समझना। बोलो। जिनागम में अविपाक निर्जरा कही गई है, उसे आप किस प्रकार? अविपाक निर्जरा यानी फल दिए बिना कर्म चला जाता है, उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। फल नहीं दिए, फल दिए बिना अर्थात जितना फल देना चाहिए उतना नहीं दिया, जितना फल देना चाहिए उतना फल नहीं दिया, अथवा अन्य रीति से फल दिया, अथवा मुनिराज जब उदय के काल में आत्ममग्न रहते हैं, उसके ज्ञाता बनते हैं, तो वे फल नहीं दिया, ऐसा कहेंगे। अब जैसे हम देखते हैं प्रत्यक्ष में, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, श्रावक था, रानी ने उठा करके सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, श्रावक जीवन में भी उनको पाप का तो उदय आ गया था, पाप का उदय नहीं आया और रानी ने उठा करके बुलवाया, ऐसा तो नहीं होता। उनका पाप का उदय भी आया, पाप का फल भी मिला, लेकिन उसके ज्ञाता रहे। श्रावक जीवन में भी पाप के फल में ज्ञाता दृष्टा रहना बनता है। गृहस्थ के जीवन में भी यह कार्य होता है, ज्ञाता दृष्टा रहे। इस तरह कथन की भिन्नता है। जैसे जितनी मात्रा में क्रोध का उदय आना चाहिए था, शोक का उदय आना चाहिए था, उतनी मात्रा में नहीं आया, कम मात्रा में आया, तो कर्मों ने फल दिया ही नहीं। ऐसा अलग अलग अपेक्षा से सब समझना चाहिए। और बोलिए, समझ में आया? इस विषय का आगम प्रमाण कहाँ मिलता है कि फल दिए बिना नहीं खिलेगा? फल दिए बिना नहीं खिलेगा, ये तो कर्णानुयोग में सर्वत्र मिलेगा तुम्हें। सविपाक निर्जरा जो है ना, राम जी भाई का तत्व सूत्र, उसमें निर्जरा अधिकार खोलो, उसमें तीनों परिभाषाएं, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, चारों का कथन उसमें आया है। और ये जो विषय है कि वो अन्य रूप से बदल के फल दे अथवा अनुभाग से कम फल दे तो उसे बिना फल दिए खिल गया, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ये विषय तो अभी संक्रमण में आएगा ना, अपना संक्रमण में आने वाला है, उसमें मिलेगा आपको उत्तर।
आज किसने समाचार सुनाया था? अच्छा, ठीक है। और थोड़ा खुलासा सुनिए। मोह कर्म के संबंध में तो ऐसा होता है, जितना पहले हम ये समझे, जीव का पुरुषार्थ कौन से परिणामों में चलता है। अवधिक परिणामों में, अवधिक परिणाम के भेद कितने हैं? 21 भेद में कौन से परिणामों में जीव का पुरुषार्थ चलता है? यानी घाती कर्मों के परिणामों में चलता है या घाती कर्मों के निमित्त से होने वाले संयोगों में चलता है? पुरुषार्थ कहाँ चलता है? घाती कर्मों के निमित्त से जीव के जो परिणाम होते हैं उनमें पुरुषार्थ चलता है। आघाती कर्म के निमित्त से जो संयोग होते हैं उन संयोगों में जीव का कुछ नहीं चलता। लेकिन जब घाती कर्मों के उदय के काल में जीव बुद्धिपूर्वक शुद्धात्मा का ज्ञान करेगा, शुद्धात्मा का ध्यान करेगा, तो मोहनी कर्म का जितना उदय आना चाहिए उतना उदय न आते हुए उपशम होकर के बिना उदय आते सम्यक्त होता है। यानी घाती कर्मों में भी, समझना, घाती कर्मों में भी ज्ञानावरण में अपना पुरुषार्थ नहीं चलता, दर्शनावरण में अपना पुरुषार्थ नहीं चलता, अंतराय में अपना पुरुषार्थ नहीं चलता, मोहनी में पुरुषार्थ चलता है। मोहनी में भी, दर्शन मोहनी में मुख्यता से चलता है, चारित्र मोहनी में भी चलता है। परिणाम करना न करना एक कर्म के अधीन है
यह जीव के अधीन है। अधीन किसके? एक समय की घटना मैंने एक बार आपको सुनाई होगी, दोबारा सुनाता हूँ। पंडित ज्ञानचंद जी को सभी जानते हैं। एक बार हम दोनों एक प्रोग्राम में बम्बई गए थे और घूमते घूमते शाम को एक जगह बैठे। मैंने पूछा, एक शंका का समाधान मैं आपसे चाहता हूँ। स्वामी जी की बात आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। स्वामी जी उदय के अनुसार कर्म परिणाम होते हैं, ये बात जिनवाने होने पर भी, जिनवाने में होने पर भी ये कथन क्यों नहीं करते? फिर से, कर्म के उदय के अनुसार अवदय परिणाम होते हैं, ये कथन जिनवाने में आने पर भी वे इसका कथन क्यों नहीं करते? तो बोले वे करते नहीं। करते नहीं है तो मुझे मालूम है, प्रश्न मेरा यह है क्यों नहीं करते? तो हंसने लगे। ना, आपका हंसना कुछ मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आप खुलासा करोगे तो उत्तर मिलेगा, खुलासा नहीं करोगे तो आपने उत्तर नहीं दिया, अच्छा कठोर लगेगा आपको, आपको नहीं आता मैं समझूंगा। स्वामी जी ने निमित्त के अनुसार जिनवाणी में इतना ढेर सारा कथन होने पर वे स्वयं कभी क्यों नहीं करते? तो स्वामी जी बहुत चतुर थे। चतुर थे, ये तो बात सही है, लेकिन कथन क्यों नहीं करते? देखो, उनको तो जीवों को उठाना था। उदय के अनुसार अवधिक परिणाम होते हैं, ये सभी जिनवाणी कहती हैं, सभी विद्वान कहते हैं। इस कथन से जीव को लाभ क्या होगा? स्वामी जी को तो समाज को, विद्वानों को उठाना था, उत्थान करना था। उत्थान के लिए उदय के अनुसार अवधिक परिणाम होते हैं, यह कथन उचित नहीं है। जीव जैसा परिणाम करेगा ऐसा कर्म का उदय होता है, यह उपादान कथन ही उचित है। इसलिए महाचतुर थे स्वामी जी, कभी भी नहीं करते थे कथन। क्यों नहीं करते थे? ये तो परिपाटी के अनुसार होने वाला कार्य है। कर्म के उदय के अनुसार परिणाम होना, ये तो परिपाटी के अनुसार होने वाला काम है। परिपाटी के अनुसार कथन करके हम क्या प्राप्त करेंगे? इसलिए नहीं, जीव जैसा परिणाम करेगा ऐसा कर्म का उदय होगा। ऐसा करेंगे तो जीव पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलेगी उसको, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी धारणा होने के कारण से जीव है तो बलवान ही, लेकिन पर्याय में भी बलवान बनेगा। इसलिए स्वामी जी ने महाव्रत मान लिया था, निमित्त पर कथन करना ही नहीं। और निमित्त की बात आ जाए तो वे कहते थे ठीक है, जब जीव ने परिणाम किया उस समय उस जाति के अनुकूल निमित्त था। जीव ने जैसा परिणाम किया उस समय में उस परिणाम के लिए अनुकूल कर्म का उदय था। कर्म के उदय से जीव ने परिणाम किया, ऐसा बोलते ही नहीं थे। एक बात और एक सुनाता हूं। जब तक पाप नहीं छूटता तब तक पुण्य करने दो ना। एक श्रोता पूछता है, जब तक पाप नहीं छूटता तब तक पुण्य करने दो ना, आप ऐसा कहो। तो स्वामी जी बोले, हाँ बोलता हूँ ना भाई, जब तक धर्म नहीं होता तब तक धर्म प्रकट करने का प्रयास करें ना। तो धर्म प्रकट करने का प्रयास करेंगे तो पुण्य होगा स्वयं। आप मुझसे पुण्य करो ऐसा कहलवाना चाहते हो, मैं कहूँगा ही नहीं। मैं ये कहूँगा जब तक धर्म प्रकट नहीं होता तब तक धर्म प्रकट करने का पुरुषार्थ करो, उस समय स्वयं में पुण्य होगा। आप पुण्य करो ऐसा कहलवाने का प्रयास कर रहे हो, मैं नहीं कहूँगा। स्वामी जी बहुत मजबूत थे, सामान्य नहीं थे। मैंने अनेक बार आपसे कहा है,
स्वामी जी के संबंध में बहुमान की बात करना पक्ष की बात नहीं है। वे बहुमान करने योग्य थे ही, महापुण्यशाली तो थे ही, पवित्रता भी थी। उन दिनों में, जिन दिनों में शांति सागर आचार्य शांति सागर महाराज थे, गणेश प्रसाद वर्णी जी थे और स्वामी जी थे, तीनों का दिगंबर श्वेतांबर सभी जैन समाज में बोलबाला था, चर्चा में ये था। अव्रति होते हुए पुण्य का विशेष कार्य देखना हो तो स्वामी जी को देखो, मुनि जीवन में पुण्य का सातिशय देखना हो तो आचार्य शांति सागर को देखो। और वर्णी, सात्विक प्रतिमाधारी को वर्णी कहते हैं, और श्रावक होते हुए क्षुल्लक अवस्था में पुण्य का वैभव देखना हो तो वर्णी जी को देखो। ऐसी चर्चा चलती थी। देखो भाई, आपकी उम्र छोटी है, सामाजिक अनुभव तो आपको कुछ है ही नहीं, धीरे धीरे स्वयं में होगा, लेकिन उसमें आपको पता चलेगा स्वामी जी के जीवन की दिशा बहुत अलग थी। मैं आपसे कहूँगा, आप हास्यास्पद बात मत समझना, स्वामी जी जब यात्रा में जाते थे तब एक दिन का मुकाम हो, एक दिन में उनको पेट खाली करने के लिए जाना हो तो भी वहाँ लैट्रिन बनती थी उनके लिए। ऐसा पुण्य का उदय था। एक दिन ही वहाँ मुकाम करना है, मात्र एक दिन, तथापि उनके लिए व्यवस्था होती थी। ऐसा पुण्य था। वे कभी चद्दर मैला हो गया, पुराना हो गया, फेंक दो, दूसरा मंगवा, नहीं, वे पुराना होने के पहले पहले ही उनको स्वयं कपड़े मिलते थे। खाने की व्यवस्था के संबंध में पुण्य ऐसा था, और पुण्य के साथ पवित्रता थी। एक छोटी सी बात करता हूँ। शाम को जब चर्चा होती थी 7 से पौने 8 बजे तक, उसमें माता बहनों को बैठने के लिए मनाही थी। पुरुष ही बैठते थे, माता बहनें दूर बैठ कर के, बाहर बैठ कर के माइक के माध्यम से सुनते थे। और एक दिन बोले, यूं ही बहुत सहजता से बैठ कर बोलते थे, जैसे गप लगाना बोलते हैं, उस रीति से बात चलती थी। मैं 11 महीने लगातार वहाँ था। एक दिन भी मैं अनुपस्थित नहीं रहा, और एक दिन भी मैं जब था उसमें मुझे संबोधित करके बोले नहीं, ऐसा एक दिन भी नहीं है। एक दिन का एक प्रवचन भी नहीं, 2 बार प्रवचन होते थे, सुबह और दोपहर को, शाम को चर्चा। तो शाम को चर्चा के समय में 7वें अध्याय का विशिष्ट प्रकरण कहाँ है ये देखते थे चंदू भाई, और उसी पर मैं वहाँ था, और मैंने उठा करके तत्काल दिखाया। तो स्वामी जी ने पूछा किसने निकाला, तो मेरा नाम बताया गया। तब से भी विशेष प्रभावित हुए मुझसे, और जब कभी बात होती थी तो मुझसे संबोधित करते थे। मुझे ये बात बतानी थी मुख्य रीति से। स्वामी जी परिणामों की बात बताते थे। परिणामों की बात बताते बताते उन्होंने कहा, गर्मी के दिनों में बहुत प्यास लगती थी, बहुत प्यास लगती थी। तो प्यास के कारण से रात में पानी पीने का भी भाव होता था। और बोलते बोलते यहाँ तक बोले, कभी ऐसा साक्षात पाप परिणाम तो नहीं हुआ, तथापि कभी कभी परिणामों में जो भाव नहीं आना चाहिए, ऐसे भाव मेरे मन में भी आते थे। ऐसा महापुरुष स्वयं अपने परिणामों का लेखा जोखा समाज कहाँ पूछती थी। आपके मन में पाप परिणाम आते थे नहीं थे, कौन पूछ रहा है, लेकिन सरलता। और स्वामी जी की एक बात थी, कोई जाकर के उनसे पहले कहे कि फलाना आदमी बहुत दुष्ट है, ऐसा कोई कहेगा
तो उनकी धारणा में वही बात बैठती थी, यानी वो दुष्ट न हो, किसी ने कहा तो पक्का हो जाता था, बाद में कोई कहे तो मानते नहीं थे। सरल। दुनिया इतनी दुष्ट है ये इनके दिमाग में था ही नहीं। बहुत सरल, बहुत सरल ने आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने सरल थे। तत्व की पकड़ महान थी और उनको निसर्गज सम्यक दर्शन था। यहाँ किसी ने समझाया नहीं जिससे उनको समझ में आवे। और शिविर 2-4 दिन अब होने वाला है, इतने में बोलते थे हुक्मी चंद बाबूजी, युगल जी, ज्ञानचंद जी आएंगे, परसों आएंगे, कल आएंगे, आज शाम को आएंगे। ऐसा बहुत प्रमोद से बोलते थे। पंडित फुलचंद जी भी आने वाले हैं, कैलाश जी भी आएंगे, जगन मोहन जी की भी शक्यता है। और वे आते थे तो ऐसे सामने बैठते थे और विशिष्ट अर्थ स्वामी जी सुनाते थे। तो पूछते थे स्वामी जी, पंडित जी ऐसा अर्थ किया था आपने? तो सभी हाथ जोड़ करके बोलते, बिल्कुल हाथ जोड़ करके, स्वामी जी ये बात हमें ख्याल में नहीं थी, हमने ऐसा अर्थ कभी किया ही नहीं, कभी ये अर्थ हमें समझ में आया ही नहीं। उस समय का दृश्य देखोगे तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता था। स्वामी जी कैसे बैठती थी तो मालूम है आपको, और बहुत सरलता से। स्वामी जी जैसा सरल आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। बहुत सरल, अति सरल। कहाँ से बात निकली? परिणामों के अनुसार। परिणाम ऐसे अद्भुत होते रहते हैं। मैंने एक बार कहा भी था ना, मंगलायतन के विद्यार्थी की बात। अपने मन में अच्छे विचार अधिक आते हैं या बुरे विचार अधिक आते हैं? 8वीं कक्षा का विद्यार्थी बोलता है बुरे विचार अधिक आते हैं। प्रामाणिक आदमी अपने परिणाम को जानता है, नहीं जानता ये बात नहीं है। और अपना पुरुषार्थ श्रद्धा में चलता है, ज्ञान में चलता है, चारित्र में चलता है, मोह परिणाम के विरोध में चलता है, अन्य परिणाम के विरोध में नहीं चलता। अध्ययन करो।
एक छोटी सी बातें दो सुनो, परीक्षा की तैयारी करते रहो। वरुण जी की मेरी जीवन गाथा पढ़ने लायक है। जब कभी आपको अवकाश मिले वरुण जी की जीवन गाथा जरूर पढ़ो। उसमें एक प्रसंग ऐसा आया है, उनको अकस्मात इच्छा हुई, 9 बजे करीब इच्छा हुई कि आज आमरस खाने को भी मिलना चाहिए। हुई इच्छा, और हुआ क्या, वे आहार करने के लिए उठ रहे थे, नहीं उठ रहे थे, इतने में गाड़ी आ गई। उस गाड़ी में आम आ गए और मिल गया रस, आम का रस मिल गया। इच्छा के अनुसार होना ये पुण्य के बिना नहीं होता। इच्छा के अनुसार होना पुण्य के बिना होता ही नहीं। कोई भी चीज हो इच्छा के अनुसार होता है, इसका अर्थ पुण्य का उदय है। आचार्य शांतेश्वर महाराज वृत्ति परिसंख्यान से आहार के लिए उठते थे। उनके मन में आ गया, आहार के समय उठते समय एक बैल के एक सींग को गुड़ लगा हुआ देखूंगा तो आहार के लिए उठूंगा। बराबर ऐसा ही हो गया। एक बैल आ गया और कहीं ने गुड़ के भेड़े में ऐसा कुछ टक्कर मारी थी, वो सामने आ गया, उठ गए। यानी पुण्य के उदय के बिना इच्छा की पूर्ति असंभव है। स्वामी जी के जीवन में भी, स्वामी जी का जीवन मुनि जीवन जैसा था। वे कभी भी नहीं, यानी ये बिल्डिंग बांधो, इसकी सफाई करो, ये काम करो, इतना दान दो, कभी गलती से भी नहीं कहते थे। और जो व्यक्ति चरण स्पर्श करके नमस्कार करता था, मना करते थे, बहुत मना करते थे। बाद में मना करना भी छोड़ दिया। कितना मना करेंगे तो मानते ही नहीं, रोज कितना मना करेंगे, छोड़ दिया। पंडित फूलचंद जी से हमने पूछा, स्वामी जी को ऐसा व्यवहार करवाना नहीं चाहिए। तो पंडित फूलचंद जी ने कहा, छोड़ दो। तो भी हम पूछते रहे, मेरे साथ पे 2-4 लोग और थे, पूछते रहे। तो बोले, सुनो, स्वामी जी मुनि तो है नहीं, व्रति भी नहीं है, तो मान कशा है, अल्प स्वल्प मात्रा में होगा नहीं होगा, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता होगा। लगने दो ना, करने दो ना नमस्कार, तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है। पंडित फूलचंद जी ऐसे बोले। यानी वास्तविक ही उनको देखने के बाद उनका महापुरुषत्व को देखते हुए नमस्कार करने का भाव आ ही जाता था। वास्तविक अलौकिक महापुरुष था। और जब मत परिवर्तन करके दिगंबर होने की बात कही तो अनेक लोगों ने कहा, रोटी नहीं मिलेगी आपको। स्वामी जी ने उत्तर दिया है, आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण। इस शरीर को टिकना हो, तत्वोपचार होने की संभावना हो तो मिलेगी रोटी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। कितना बल। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यानी स्वामी जी के टेप प्रवचन सुनने में आपको बहुत जी जान लगाने से उपयोग लगाना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, प्रोग्राम बहुत होते हैं, कितना क्या सुने, क्या करें, लेकिन सुनने लायक तो है, समझने लायक तो है। इनकी महानता वास्तविक अलौकिक है। जितने भी महान थे उतना आज भी हम नहीं जान रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ, स्वामी जी जब साक्षात थे
उस समय मुझे उनकी महिमा उतनी नहीं थी। स्वामी जी चले जाने के बाद उनकी महिमा आ गई। ठीक है, पधारो। आप दोनों रुक जाओ पीछे, तुम दोनों, हाँ, बाकी सब जा सकते हैं। कल 7 बजे होगी ना परीक्षा, बाबू हाल में 7 बजे परीक्षा होगी।